हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम अनिल है। मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ी एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये कई साल पहले की बात है। मेरी शादी हुए करीब 1 साल हुआ था। मैं और मेरी वाइफ एक घर में अकेले रहा करते थे। लेकिन शादी के बाद से ही मेरी वाइफ की तबीयत रोज रोज खराब रहने लगी थी। डॉक्टर्स को भी दिखाते लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वाइफ की तबीयत रोज रोज खराब रहने से हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। फिर एक दिन ऑफिस में बातों बातों में मैंने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया तो वो बोला कि वो एक बाबा को जानता है जो शायद मेरी मदद कर सकता है। उसने मुझे उस बाबा के पास चलने को कहा। मैं तैयार हो गया और अगले ही दिन मैं अपनी वाइफ को लेकर अपने दोस्त के साथ उस बाबा के पास पहुंच गया। हम तीनों दक्षिणपुरी त्रिशक्ति नाम के एक मंदिर में गए थे। वहां जाकर हमने उन बाबा को सब कुछ बताया और उनके साथ बैठकर पूजा की। पूजा के बाद बाबा ने बताया कि तुम्हारी वाइफ के ऊपर काला जादू किया गया है। इसके ऊपर एक औरत को छोड़ा गया है इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, और यही औरत इसे पिछले 2 सालों से परेशान कर रही है। फिर बाबा ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे घर के दरवाजे के साइड में किसी ने काले कोयले से कोई चित्र बनाया है? मैंने कहा, हाँ बाबा, दरवाजे के साइड में एक गुड़िया जैसा कोई चित्र बना है। मुझे लगा वो पड़ोस के किसी बच्चे ने बनाया होगा, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाबा ने कहा, नहीं, वो निशान किसी बच्चे ने नहीं बनाया, बल्कि वो निशान तुम्हारे ऊपर टोटका करने के लिए बनाया गया है। और ठीक उस दरवाजे के ऊपर तुमको एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा भी रखा हुआ मिलेगा। तुम उसको निकाल के फेंक देना और कुछ दिनों बाद इसको फिर से मेरे पास लेकर आना और घर जाकर अपने पूरे घर को गंगा जल से धोना। हमने उनकी बात मान ली और वहां से घर वापस आ गए। घर आते ही सबसे पहले हमने अपना पूरा घर अच्छे से साफ किया। दीवार पर जो भी चित्र बने हुए थे मैंने वो सब मिटा दिए। फिर जब मैंने दरवाजे के ऊपर चेक किया तो मुझे वहां एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ मिला। मैंने उसको निकाल के घर के बाहर फेंक दिया। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद रात में हम दोनों अपने बेड पर सो रहे थे कि रात के 12:40 पर अचानक हमारा बेड टूट गया। तो हम दोनों नीचे जमीन पे ही बिस्तर बिछा के लेट गए। लेकिन फिर उसके 1 घंटे बाद अचानक हमारा पंखा भी बंद हो गया और पंखा बंद होने के कुछ ही मिनटों बाद घर की सारी लाइटें भी अपने आप जलने बुझने लगी। ये देख के मेरी वाइफ बहुत डर गई। मैंने उसको समझाया कि डरो मत, बिजली की कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर घर की सारी लाइटें बिल्कुल बंद हो गईं। अब घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो मैंने एक कैंडल जलाई और फिर से सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन सोने के बाद मुझे एक बहुत डरावना सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक औरत की काली परछाई मेरा पीछा करे जा रही है। मैं जहां भी जाता वो मेरे पीछे पीछे आ जाती और आखिर में वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई। तेरी बीवी को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसका कभी बच्चा नहीं होने दूंगी, मैं इसको बहुत तड़पाऊंगी।
मैं तुम दोनों को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। और इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को नहीं उठाया। घड़ी में टाइम देखा तो 3:20 हो रखे थे। उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने अपनी वाइफ को सपने वाली बात बताई तो वो भी बहुत डर गई। फिर हमने उसी दिन बाबा के पास जाने का फैसला किया और उनके पास जाके उनको सारी बात बताई। बाबा बोले, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों के लिए तावीज बना लिए हैं। फिर उन्होंने हमें वो तावीज दिया और मंदिर में ही एक पूजा करने के लिए कहा। हम दोनों ने पूजा की और पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने सफेद सरसों लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उनको आग में डाल दिया। इसके बाद हम दोनों घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से मेरी बीवी की तबीयत बिल्कुल ठीक रहने लगी। ना ही मुझे रात में फिर से वैसा कोई सपना दिखाई दिया। हालांकि मेरी बीवी ठीक तो हो गई, लेकिन उसके ऊपर ये सब किसने करवाया था, ये सब हमें आज तक नहीं पता चल सका।